और इसको रिन्यूअल करवा लेना है। और क्योंकि आपको अप्रैल 1 2025 के बाद का ही होना चाहिए, है ना, इससे पहले आपको नहीं लिया जाए और नहीं आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर देख लेना है, ठीक ना, तभी आप जो है वो फॉर्म को भर पाएंगे और फॉर्म भरने का फ़ायदा उठा पाएंगे, है ना। तो एक चीज़ को आपको देख ज़रूर लेना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि नॉन क्रीमी लेयर है और क्रीमी लेयर में आप लोग का क्या आप लोग का मांग रहा है, कौन सी सर्टिफिकेट है ना। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे जो है ना, जो ओबीसी कैटेगरी वालों को जो है वो आपको जो है वो जनरल में डाल दिया गया है ना। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है ना। और आपको अपना जांचना है आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको मालूम भी होगा, है ना। अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट बना होगा तो तुरंत ही जाके आपको जो है वो रिन्यूअल करवा लेना है, ठीक है ना। क्योंकि 21 तारीख का जो आपको फॉर्म आ रहे हैं भरने के लिए उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। 1 सेकेंड, तो समझे ना। तो आप लोग को जो है वो सर्टिफिकेट बना लेना है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल के लिए भी हम आपको बता दें, ठीक है ना, कि जैसे हरियाणा और जो ये यूपी जो थे ना, वो आप लोग को जो ओबीसी का जो कैटेगरी था, है ना, उसको जो था उठा के जो था वो सेंटर लेवल पर उन लोग को डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो उन लोग को जब सेंटर लेवल पर डाल दिया गया था तो क्योंकि उन लोग ओबीसी में आते थे लेकिन उन लोग को जनरल में डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से जो है आप लोग का क्या है, जनरल है, ओबीसी में आप लोग आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं। तो ये देखिए बहुत से ऐसे जो है वो बदलाव हुए हैं, है ना, जो आपको समझना है और इसको जानना भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो आपको सेंटर लेवल में आता है उसमें तो खैर आप लोग का जो है इस तरह का नहीं मिलता है ऑप्शन, है ना, जो उसका लाभ उठा सकते हो। तो आपको जनरल में ही डालना पड़ेगा। लेकिन स्टेट लेवल पर जो आप लोग का फॉर्म आता है ना उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हो, है ना। उसमें आप फॉर्म का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो। स्टेट लेवल पर जो होते थे कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल ऑल ओवर इंडिया और एक होता है स्टेट लेवल में, ठीक है ना। तो स्टेट लेवल वाला जो होता है वो कैटेगरी में क्या होता है उसको छूट दी जाती है ना। और जो सेंट्रल में होता है जैसे एसएससी हो गया और वगैरह बहुत से ऐसे जो एग्ज़ाम है ना, जो हमारे होते हैं, है ना, तो वो है। लेकिन आपको जो है वो क्या होता है, आपको अगर इधर का कहा जाए, है ना, स्टेट लेवल में, तो आपको ओबीसी फॉर्म जो है वो आप लोग को भरने का जो था वो ऑप्शन दिया जाता है और उसमें आप लोग को छूट मिलता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देख लेना है ना। आप देखिए आप जो है वो हम आपको एससी एसटी के बारे में बता रहे हैं, जो लोहार कास्ट से जो आते हैं, है ना, उनकी बारे में हम आपको उनका भी एक अपडेट है तो उनकी भी जो है वो जानकारी हम आप लोग को दे देते हैं। 1 सेकेंड देखिएगा। देखिए आप जो है मान लिया जाए लोहार, ठीक है, लोहरा, है ना, और लोहारा, ये 3 कैटेगरी लगा आता है ना। लोहार, लोहरा और लोहारा, ये जो है वो एससी एसटी कैटेगरी में जो था वो आते थे, ठीक है। कौन थे, लोहार, लोहरा और लोहारा, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको जो उठाकर जो है ना इसको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है, याद रखिएगा, है ना। इसको जो है ओबीसी कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया है ना। और आप लोग अगर पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। तो इन लोगों का भी जो कास्ट से जो आते हैं इन लोगों का सर्टिफिकेट बनाना भी जो है वो अनिवार्य है ना। इन लोगों को भी सर्टिफिकेट जो है वो बनाने हैं, ठीक है ना। जो कि इनका जो सर्टिफिकेट का जो आपको रहना है वो 1/4/2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1/4/2023 का पहले से नहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले है तो आप जा कर के पहले इसको जो है वो रिन्यूअल करवा लो, ठीक है ना। तो अगर आप लोग रिन्यूअल नहीं करवाए हो तो प्लीज़ हम बता रहे हैं फॉर्म आने से पहले जो है वो आप फॉर्म भर कर जो है उसको रिन्यूअल करवा लो जा कर के, ताकि आपको फॉर्म भरने में जो परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो इसको आपको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो अगर इसके बाद का है तो आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके पहले का है तो आप प्लीज़ जा कर के इसको रिन्यूअल ज़रूर करवा लेना, ठीक है ना। तो अब जो इतना था वो जो सर्टिफिकेट को लेकर के जो बिग अपडेट थे वो हम आपको बता दिए कि आपके क्या क्या चेंजिंग थे। और उस समय जब हम आपको फॉर्म को भरे थे उस समय भी हम आपको बताए थे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, है ना, वैसे ही जो है वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने हैं, क्या आपको रहेंगे, वो सारी चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये समझ गए। अब इसके बारे में कुछ चर्चा और कर लेते हैं। सो देखिएगा,
अब इसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में आप लोग समझिए। जैसा कि हम आपको बताएं कि आप लोग को 22,000 की वैकेंसी थी, ठीक है ना। तो 22,000 की जो वैकेंसी है ना, उस पे जो है देखिए आपका न्यूज में भी जो है ये न्यूज़ का कट पेपर था। देखिए हमारा जो है वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए जो है वो हम आपको नहीं रखे हुए हैं, है ना। लेकिन स्मार्ट बोर्ड रहता तो हम आप लोग को दिखा सकते थे, सारे प्रूफ हम रखते है ना, जैसे और सभी टीचर जो होते हैं, है ना, जो हमारे सर सभी पढ़ा रहे हैं जो इंटरनेट पे, है ना, उसी की तरह हम भी जो थे यह रिकॉर्ड रखते। लेकिन हमारे पास वैसा है नहीं सुविधा, तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक न्यूज़पेपर में ज़रूर आया था, ठीक है ना, एक न्यूज़पेपर में आया था कि ग्रुप डी की जो है उसमें जो वैकेंसी जो है वो आपको बढ़ने वाली है ना। तो ये बिल्कुल है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका बढ़ा तो याद रखिएगा उसमें जो वर्कशॉप का जो है, वर्कशॉप का जो सीट जो आपको नहीं दिया गया है ना, वो आपको वर्कशॉप का जो है वो सीट ज़रूर आपका मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे जानते हैं जब आपको पिछला बार जब आप ग्रुप डी का जो आपका फॉर्म आया था ना, उसमें लमसम जो था 1,00,000 का था, ठीक है ना। तो 1,00,000 में लमसम जानते हैं 13,000 जो थे, 13,000 जो थे ना, उसमें से जो है वो आपका वर्कशॉप का जॉब था, वर्कशॉप का जो था वो जॉब था 13,000 में, है ना। 1,00,000 में से 13,000 जो था वो वर्कशॉप का जॉब था उसमें, ठीक है। तो इस बार भी जो है अगर आपका जैसे सीट अगर बढ़ाता है ना, तो एक चीज़ जान लीजिएगा, उसमें जो है वो वर्कशॉप का ज़रूर आपको ऐड करने वाला है ना, ये आप जान लीजिएगा। जैसे वर्कशॉप में हमारे 3 कैटेगरी आ जाते हैं, 3 को में आपका जॉब मिलने वाला है। जैसे कि हम बता रहे हैं, 1 सेकेंड, देखिए ये जो हम रखे हुए हैं वो आपको उतार करके, वो आपको एक है असिस्टेंट का, 1 सेकेंड, हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये जो थे वो 3 हमारे जो हैं उसमें पोस्ट होते हैं, जैसे मिलाकर ऐसे बहुत से होते हैं, है ना। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो है हम आप लोग को बता रहे हैं और आपको जो देगा, है ना, वो कुछ कुछ उम्मीदें हैं। जैसे देखिए हमारा क्या था, असिस्टेंट वर्कशॉप, ये आपका चलेगा, है ना। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ये हमारे 2 हैं। और एक 3 ये हैं जो असिस्टेंट वर्क्स का जो वर्कशॉप, ये 3 कैटेगरी में जो है वो वर्कशॉप का जॉब जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और मिलने वाला भी है, अभी तक तो कुछ कुछ आए हैं जो इसमें से ऑप्शन जो दिए हैं, जो अभी हम कुछ रखे हुए थे सूचना के लिए, है ना, जो हम जानकार थे, ठीक है, जो जो कुछ जानकारी था हमारे अंदर में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ का जो है वो वर्कशॉप का जॉब होता है। तो याद रखिएगा वर्कशॉप पर भी जो है वो आप लोग का जॉब जो है उसमें बिल्कुल ऐड होने वाला है ना। तो बिल्कुल आप उस फॉर्म को जो है वो बिल्कुल भरिएगा, ठीक है ना। और अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ बहुत से ऐसे जो वीडियो जो है वो हम कंपटीशन से लेकर के मैथ, रीजनिंग और ये और बहुत से ऐसे क्लास है जो हम आप लोग को लेकर के आते हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे और कंटिन्यू जो है वो आपको वीडियो जो है वो आता रहेगा, है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग का हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर ऐड हो जाइएगा। धन्यवाद।